नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की खबरों की और मुख्य रूप से हम बात करेंगे आज उस खबर की जो खबर दिन भर चर्चा का विषय रही और तमाम भाजपा के कार्यकर्ता नेता उस खबर को लेकर सक्रिय थे, मशगूल थे। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों राजेंद्र राठौड़ की, जो कि आज भादरा के वीडीएस प्लेस में आकर कार्यकर्ताओं की एक बैठक लेकर गए हैं और प्रेस वार्ता भी की। ये बैठक क्या थी, क्यों ली गई, किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए, गोगामेडी से जो परिवर्तन यात्रा 5 सितंबर को होने वाली है उसको लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए। दोस्तों, सारी बात हम आज इसी पर फोकस रखकर करते हुए आपको बताएंगे तमाम समाचार जो राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से आज जुड़े हुए हैं वो। और दोस्तों, इस बैठक के मायने क्या रहे, किस प्रकार से नेताओं के साथ यहाँ उनको दिशा निर्देश दिए गए, बैठक को लेकर क्या टारगेट दिए गए, सब विषय पर बात करेंगे। लेकिन आपको याद होगा 2-3 दिन पहले इसी वीडीएस प्लेस में कांग्रेस की बैठक हुई थी, उनके पर्यवेक्षक आए हुए थे और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने आवेदन दिए थे और 24 आवेदन एक दिन में दिए गए थे। उसके बाद में भी कई आवेदन और भी कांग्रेस में टिकट को लेकर आए और ये आवेदनों की संख्या जो अब है वो 30 के करीब पहुंच चुकी है कांग्रेस में। तो कांग्रेस पार्टी में 30 के करीब आवेदन आए दोस्तों टिकट लेने वालों के लिए। और आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी। राजस्थान में 2 ही पार्टियां हैं जो कि आमने सामने की टक्कर में सदैव हर बार चुनाव में रहती है और इस बार भी यही होने वाला है, कांटे की टक्कर है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं, परिवर्तन यात्रा 4 दिशाओं में अलग अलग करने जा रही है बीजेपी। उससे पहले दोस्तों मैं आसपास की कुछ खबर आपको बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है और कुछ अन्य खबरें भी हैं। दोस्तों, अर्जुन साहू जो कि कड़ाऊ के सरपंच प्रतिनिधि भी रहे हैं, उनको किसान मोर्चा का जिला संयोजक बनाया गया है सदस्यता अभियान का। और ये नियुक्ति उनकी जिला अध्यक्ष रमेश बेनीवाल जो कि किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष है उनके द्वारा की गई। और भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता अभियान को किसान मोर्चा के बैनर तले अर्जुन साहू भी गति प्रदान करेंगे। इससे पहले किसान मोर्चा का तो अर्जुन साहू को बनाया गया, लेकिन ऑल ओवर जो जिला संयोजक है सदस्यता अभियान का वो अनूप सिंह शेखावत को बनाया गया। उनके नेतृत्व में यहाँ क्षेत्र में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। तो कुल मिला के दोस्तों, इसके अलावा बात करें 3 सितंबर को शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा भादरा में खेल स्टेडियम में। दोस्तों, 9:15 बजे ये खेल स्टेडियम में कार्यक्रम प्रारंभ होगा और इसकी कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है वो रामानुज प्रसाद शर्मा जो कि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है भादरा के, वो कर रहे हैं। और इसके अलावा कुलदीप कस्मा हैं जो कि प्रधानाचार्य हैं, सुभाष दास उपाचार्य हैं। और इसके अलावा दोस्तों अमरनाथ जी शर्मा, कालूराम गोस्वामी, राजा राम कस्मा जो शिक्षा के बड़े बड़े नाम क्षेत्र के हैं दोस्तों, ये भी एक प्रकार से मार्गदर्शन मंडल में है। और पूरा सम्मान समारोह कार्यक्रम जो है वो इनकी देखरेख में और इनके मार्गदर्शन में चलेगा और श्रेष्ठ शिक्षकों का इसमें सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आज इसी कार्यक्रम की, तो सबसे पहले मैं परिवर्तन यात्रा से जुड़ी हुई खबर आपको मैं बता दूं तो राजस्थान में 4 दिशाओं में ये परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है और किसी एक के हाथ में नेतृत्व नहीं सौंपा गया है। बड़े बड़े नेता, केंद्र के नेता, राज्य के नेता, सबकी अलग अलग ड्यूटी लगाई गई है और चुनाव भारतीय जनता पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ने जा रही है, ये क्लियर है। किसी को भी बागडोर नहीं सौंपी जा रही, अर्थात किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। तो दोस्तों, अब इसकी बात करें तो कौन कौन सी वो 4 जगह हैं जहाँ से ये परिवर्तन यात्राएं राजस्थान के अलग अलग 50 विधानसभाओं में पहुँचेगी, क्योंकि एक परिवर्तन यात्रा का टारगेट है 50 विधानसभा और एक दिन का टारगेट है 3 विधानसभा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 25 सितंबर से पहले भारतीय जनता पार्टी को ये 200 की 200 विधानसभाओं को कवर करना है। इस यात्रा के माध्यम से समय कम है और टारगेट इसलिए 4 डिवाइड करके यात्राओं को इसकी पूर्ति की गई है और किसी एक के हाथ में ये बागडोर नहीं सौंपा गया। तो दोस्तों, गणेश मंदिर सवाई माधोपुर से जो यात्रा 2 सितंबर को चलेगी
उसकी अगुवाई या उसको हरी झंडी दिखाएंगे जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। और इस यात्रा के संयोजक बनाए गए हैं अरुण चतुर्वेदी को। और 3 सितंबर को जो यात्रा बाणेश्वर धाम से प्रारंभ होने जा रही है उसको हरी झंडी दिखाएंगे अमित शाह, जो कि 3 सितंबर को होगी। और इसके जिला संयोजक बनाए गए हैं, माफ़ कीजिएगा, इस यात्रा के संयोजक बनाए गए हैं चुन्नी लाल को। तो अगर बात करें रामदेवरा की जो यात्रा है उसका नेतृत्व कौन करेगा, तो नेतृत्व अभी तय नहीं किया गया है चारों यात्राओं में, लेकिन बड़े नेताओं को यहाँ जनसभा करके हरी झंडी दिखा के यात्राओं को रवाना करने के लिए दिशा निर्देश बन चुके हैं, मिल चुके हैं। तो रामदेवरा जैसलमेर की यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे राजनाथ सिंह प्लस नितिन गडकरी। और दोस्तों इसके संयोजक बनाए गए हैं राजेंद्र गहलोत, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और चौथी जो यात्रा है वो गोगामेडी से भादरा विधानसभा क्षेत्र से है। तो भादरा विधानसभा क्षेत्र को भी बड़ा सौभाग्य मिला है राजस्थान की 200 विधानसभाओं में कि एक यात्रा भाजपा भादरा विधानसभा से निकाल रही है और गोगामेडी से है। और देखा जाए तो तहसील पड़ती है नौहर की, तो 2 विधानसभाओं का एक साथ टच इसमें है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र जो है गोगामेडी वो भादरा के अंडर में ही आता है। तो इसकी यहाँ भी हरी झंडी दोस्तों नितिन गडकरी दिखाने वाले हैं। और इसके संयोजक जो बनाए गए हैं यात्रा के वो CR चौधरी बनाए गए हैं। और इसके अलावा चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, वसुंधरा राजे हो, गजेंद्र सिंह हो या फिर सतीश पूनिया हो, इनको बागडोर दी जानी है। जैसे आज राजेंद्र राठौड़ पधारे हैं, उनकी ड्यूटियाँ लगाई हुई है। अब वो 5 तारीख तक यात्रा होने तक सारी गतिविधियाँ और सारी कार्यक्रम और नेताओं को टारगेट, कितनी भीड़ आनी है, कहाँ कहाँ यात्रा रुकनी है, ये सारा का सारा दारमदौर है राजेंद्र राठौड़ के ऊपर। राजेंद्र राठौड़ ने आज भादरा VDS में एक सभा ली जिसमें चूरू जिला और दोस्तों हनुमानगढ़ जिला के तमाम वर्तमान विधायक, तमाम पूर्व विधायक और तमाम वर्तमान नेतागण और दोनों ही जिलों के जिलाध्यक्ष आदि, तमाम पूर्व जिलाध्यक्ष आदि नेता पहुंचे हैं, प्रभारीगण पहुंचे हैं, तमाम पदाधिकारी भी पहुंचे और कार्यकर्ता, विभिन्न मोर्चों के तमाम कार्यकर्ता आज VDS में पहुंचे। उनकी बैठक ली गई और जो नेता है जो टिकट मांग रहे हैं उन नेताओं को टारगेट दिया गया भीड़ एकत्रित करने के लिए। और राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि 25,000 की भीड़ का टारगेट रखा गया है गोगामेडी जनसभा के दौरान, जो नितिन गडकरी संबोधित करेंगे। और कौन नेता आएगा इसके बारे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन नितिन गडकरी 5 सितंबर को आ रही है। तो दोस्तों इसकी यात्रा की बागडोर किसके हाथ में है ये भी अभी तय नहीं है। इसके बारे में भी ड्यूटी किसकी लगाएगी, हमने राजेंद्र राठौड़ से भी इसको लेकर आज सवाल पूछा था जब प्रेस वार्ता हुई थी। कुल मिला के इस बैठक के क्या मायने हैं और जो टिकटार्थी है उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका। मैं दोस्तों एक आपको चीज़ बताऊं तो डुंगराना के मार्ग से आज राजेंद्र राठौड़ भादरा में एंट्री किए हुए थे। तो डुंगराना में SP सिंह द्वारा स्वागत किया गया राजेंद्र राठौड़ का। आगे आए तो राजपुरा गांव में जयदीप टूडी ने स्वागत किया। सभी नेता जो टिकट मांग रहे हैं इन नेताओं का स्वागत करने के लिए थे। और यहाँ VDS प्लेस में जो सभा थी उसमें भाजपा के टिकट मांग रहे हैं तमाम दावेदार मौजूद थे। संजीव बेनीवाल, SP सिंह, जयदीप टूडी, सारे यहाँ कार्यकर्ता थे। मैनेज किसका था, ये बैठक किसने बुलाई, इसका आयोजन किसने किया, जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक के नेतृत्व में। दोस्तों इस बैठक का उनके आदेशानुसार इस बैठक का संचालन हुआ। और अशोक सैनी की टीम जो वर्तमान में संगठन में सक्रिय भी है दोस्तों, उनकी देखरेख में एक प्रकार से इस बैठक का जो है वो आयोजन किया गया। किसी भी एक नेता को बागडोर इसकी नहीं दी गई थी। यहाँ नेता मंच पर तो नजर आए, लेकिन सबसे पहले SP सिंह मंच पर बैठे, उसके बाद में कार्यकर्ताओं की जमात में बैठे थे संजीव बेनीवाल, जयदीप टूडी
उसके बाद में मंच से अनाउंस हुआ संजीव बेनीवाल का मंच पर आने के लिए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि नहीं, मैं मंच पर नहीं, मैं यही ठीक हूँ। उसके बाद में मंच से आग्रह किया गया तो संजीव बेनीवाल जाकर मंच पर बैठे। लेकिन उसी कार्यकर्ता दीर्घा में दोस्तों जयदीप टूडी भी बैठे थे, जो कि टिकटार्थी है और पूर्व विधायक है, संसदीय सचिव है, भाजपा के बड़े नेता भी वो माने जाते हैं और उनका परिवार पुराने भाजपा से जुड़ा हुआ भी है। उनकी अनदेखी की गई दोस्तों, उनको कार्यकर्ता दीर्घा से मंच पर नहीं बुलाया गया। तो ये भी एक दोस्तों सोचने वाली बात है। आयोजनकर्ता जो थे, कहीं ना कहीं उनकी चूक ये दर्शाती है कि वो आखिर किसको, स्थानीय नेता को तवज्जो देना चाहते हैं, किसको दरकिरार करना चाहते हैं। दोस्तों संजीव बेनीवाल के इस बात के क्या मायने हैं कि उन्होंने दर्शक दीर्घा में जब भी उनका नाम पुकारा, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हम यहीं बैठे। इसके क्या मायने हैं? क्या उनको भी कहीं ना कहीं टीस थी कि तवज्जो नहीं दी जा रही है? दोस्तों ये एक अलग विषय हो सकता है और हो सकता है इसमें चूक भी होती है कार्यकर्ताओं से और मैनेज जो किया जाता है उनसे। लेकिन एसपी सिंह को इसकी शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको पहले ही मंच पर बिठा दिया गया था। वो मंच पर बैठे थे पीछे की लाइन में और अग्रिम पंक्ति की जो कुर्सियां थी उनमें राजेंद्र राठौड़ और जिला के और प्रदेश के आला नेता बैठे थे और प्रमुख प्रभार वाले नेता बैठे थे। तो कुल मिला के अगर मायने देखें तो टिकट की दौड़ में दोस्तों इसमें कोई विशेष मायने नहीं है, इसमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि टिकट के हमने एक सवाल पूछा था राजेंद्र राठौड़ ने कि टिकट का पैमाना क्या है पार्टी का, तो उन्होंने टाल मटोल सी की। टिकट का जो पैमाना है उस हिसाब से टिकट दी जाएगी, ये जो कोर कमेटी की बैठक है वो तय करेगी। तो लगभग सवालों को टालते नजर आए राजेंद्र राठौड़। बलवान पूनिया को लेकर भी उनसे सवाल पूछे गए। अक्सर उनकी झड़प देखी जाती है विधानसभा में भी और बाहर भी एक प्रकार से बयानबाजी भी चलती है। उसको भी वो हंसकर टाल गए और मित्र है ऐसा कहकर वो टाल गए। तो कुल मिला के क्या समझा जाए इसका, अगर हम इसके मायने निकाले तो दोस्तों ये परिवर्तन यात्रा को लेकर मीटिंग थी जो गोगा मेडी से 5 सितंबर को प्रारंभ होने वाली है। और उसमें भीड़ कितनी आएगी, समय कम है, ये टेंशन थी नेताओं को, प्रदेश के नेताओं को और राठौड़ साहब को, और जिनको बागडोर सौंपी गई है इस परिवर्तन यात्रा की। अगर यहाँ बैठक के प्रारंभ में जो परिवर्तन यात्रा प्रारंभ होगी उसमें भीड़ नहीं जुटी तो इसका जिम्मा सीधा राजेंद्र राठौड़ पर आएगा। प्रदेश नेतृत्व को जिनके हाथ में बागडोर है उनके हाथ में आएगा और उसके लिए गाज गिरेगी यहाँ के नेताओं पर, जो कि टिकट की दौड़ में जब उनके नाम का प्रस्ताव आएगा और जिक्र होगा तो परिवर्तन यात्रा की उस बैठक का भी जिक्र होगा। इसलिए क्या ईमानदारी से काम करेंगे यहाँ के नेता और क्या टारगेट उनको दिया गया है। लगभग गोगामेडी में जो एक बैठक थी उनकी, उसमें भी टारगेट दिया गया था 7-7 हज़ार का एक नेता को टारगेट दिया गया था और उन्होंने लिया भी था। पहले एक नेता को पूछा, उन्होंने कहा पहले आप बताइए, पहले इनसे पूछिए। फिर एक नेता ने 7,000 का कहा कि मैं 7,000 की पब्लिक ले आऊँगा। उसके बाद में दूसरे नेता ने भी कहा भी हम भी 7,000 की ले आएंगे। तीसरे बड़े नेता को कहा, जयदीप टूडी को, तो उन्होंने कहा भी हम भी 7,000 की भीड़ ले आएंगे। अन्य को कहा तो उन्होंने भी कहा भी हम भी 5-5 हज़ार ले आएंगे, हेमंत पसार आदि। तो कुल मिला के रवि बंसल भी इसमें शामिल है, उन्होंने भी कहा 5,000 ले आएंगे। तो क्या ईमानदारी से ये कार्यकर्ता लेकर आएंगे? और सब जो डींगे हाँक रहे हैं, क्या उनके पास इतनी भीड़ ले जाने के लिए है साधन? वो ईमानदारी से करेंगे? क्या वो कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो क्या वो करेंगे? और करेंगे तो उसकी काउंटिंग कैसे होगी? और उसकी काउंटिंग होगी तो उसका असर क्या होगा, उसके मायने क्या होंगे? और किसी ने टारगेट पूरा कर दिया और पार्टी की नज़र में है तो क्या उसको बेनिफिट मिलेगा टिकट जब मिलेगी? ये कई बातें हैं। विशेष तौर से इन बातों का असर होता है जब कोर कमेटी की बैठक में टिकटें तय होती है, प्रदर्शन पर भी चर्चा होती है, उनके रुख पर भी चर्चा होती है और उनके व्यवहार पर और उनके वहाँ जो अभियान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उनमें कितना योगदान है इसके बाबत भी बातें होती है।
तो ऐसा नहीं है कि पार्टियों के पास सारी रिपोर्टें होती है, वो किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देंगे। टिकट किसको मिलेगी ये बड़ी भारी चर्चा है बीजेपी वालों को, हर कार्यकर्ताओं को, हर नेता के कार्यकर्ताओं को। सब अपने अपने दावे कर रहा है, सब अपनी जेब में टिकट बता रहे हैं। और तो और रवि बंसल भी अपनी जेब में टिकट बता रहे हैं। हेमंत पचार भी कह रहे हैं कि युवा मोर्चा, युवाओं को टिकट मिलेगी तो सबसे पहले मुझे मिलेगी। एसपी सिंह कह रहे हैं कि टिकट मेरी जेब में है। संजीव बेनीवाल कह रहे हैं टिकट मेरे पास है। जयदीप डूडी कह रहे हैं कि टिकट हमें मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। तो सब आश्वस्त है और ऐसा करना भी ज़रूरी है। अगर नेता ऐसा नहीं कहेगा तो जो कार्यकर्ताओं की जमात है, उनके इर्द गिर्द भीड़ है, वो भीड़ कैसे डटी रहेगी? उनको विश्वास कैसे होगा? उनको अपने नेता के चेहरे पर देखते हुए उनको विश्वास होता है कि हाँ, चेहरे का तेज बता रहा है, उनका आत्मविश्वास बता रहा है कि टिकट तो हमारे नेताजी की है। तब वो जाकर जनता को, आम जन को बताएंगे और जिस किसी लोग को जो पूछेंगे उनको विश्वास के साथ बताएंगे, भाई मैं बता दूं बात आपको, टिकट तो हमारे नेताजी के पास है और किसी के पास टिकट नहीं है। आप तो उनसे पूछो टिकट नहीं मिली तो वो क्या चुनाव लड़ेंगे, वो क्या करेंगे? तो दोस्तों ऐसी कैंपेनें चलाई जा रही हैं सभी नेताओं को, एक नेता की बात नहीं है। सभी के पास टिकट है, सभी आश्वस्त है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं दोस्तों, कुछ पैमाने होते हैं पार्टियों के, पार्टियों का सर्वे होता है और विधायकों से सीएम बनता है, सबसे बड़ी बात है। और पार्टियां डैमेज कंट्रोल का भी टेंशन लेती हैं और बागी खड़ा होता है तो वो भी पार्टियों के लिए सिर दर्द बनता है। उसकी जी हजूरी पार्टियां करती है, उनकी थालियों से आरतियां उतारी जाती है कि आप बैठ जाओ, ये हार रहा है हमारा टिकट कैंडिडेट। दोस्तों ये सारी चीज़ें होती है, आपने देखा है, हर बार होती है। हमने भी 3 दशक की पत्रकारिता में तो लगभग यही देखा है। पार्टियां पहले कड़ा रुख भी अपनाती हैं, दोष भी दिखाती है, भला बुरा भी कहती है। उनकी पूर्व की मीटिंगें, उनका हर व्यवहार, उनकी कार्यकर्ताओं के साथ सलूकियाँ, व्यवहार, सब चीज़ें उनको गिनाया जाता है, उनको हर चीज़ें कही जाती है और कई बार कड़ा रुख अपनाते हुए टिकट काट दी भी जाती है। लेकिन जब कोई बड़ा बागी सामने आता है तो ये पार्टियां नतमस्तक भी हो जाती हैं। ऊपर से मैसेज, संदेश आते हैं कि कैलकुलेशन ये कह रही है कि हम 4-5 सीटें कम हैं, बागियों को मनाओ। दोस्तों ये हर पार्टियों में होता है, कांग्रेस में भी होता है, बीजेपी में भी होता है। और यहीं से जितने झूठे बड़े नेता होते हैं उतने ही झूठे छोटे नेता भी बनते हैं, उन्हीं को देखते हुए। दोस्तों नेता हो और वो कार्यकर्ताओं के लिए कोई झूठ ना बोले, ऐसा भी संभव नहीं है। और ये झूठ बाद में उनके सामने भी आ जाती है। आती है या नहीं आती है? दोस्तों आती है। हमने बहुत बार देखा है, राहुल गांधी 1 से 10 तक गिनती गिनकर गए थे, मात्र 10 दिनों में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ होगा। इतने बड़े राष्ट्रीय लीडर, कांग्रेस का एकदम पीएम का चेहरा भी, तो क्या वो वादे पूरे हुए? घोषणा पत्र जारी करती है ये पार्टियां, क्या घोषणा पत्र में लिखे हुए सारे वादे पूरे करते हैं? नहीं होते। हाँ, 50-60% घोषणाओं के वादे पूरे कर देते हैं, ऐसा भी है। तमाम वादे तो पूरे नहीं होते। तो ऐसा ही विधायकों के साथ है, वो भी जो तमाम वादे करेंगे वो पूरे नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें, जो मंजा हुआ नेता है दोस्तों, वो मंजी हुई बात करेगा, वो पूर्व से सबक लेते हुए सोच विचार कर सबक, जो शब्द बोलना होता है वो शब्द 1 मिनट, कुछ सेकंड के लिए, कुछ क्षण के लिए भीतर रोक कर फिर उसको बात बाहर निकालेगा, फिल्टर करके। जो शब्द यहाँ तक आया है वैसा का वैसा बाहर नहीं निकालेगा, यहाँ आकर रोक कर उसको स्कैन करेगा, उसको फिल्टर करेगा कि इसके मायने क्या हो सकते हैं, इसका असर क्या हो सकता है, इसका दूरगामी परिणाम इसके क्या हो सकते हैं, कार्यकर्ताओं पर, पार्टी पर, जनता के बीच, विपक्ष में इसका क्या मैसेज, संदेश जाएगा। उसके बाद में वो उसको निकाल देता है। लेकिन कुछ नए नेता होते हैं वो दोस्तों इन चीज़ों को नहीं समझ पाते। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा दोस्तों, संजीव बेनीवाल और एसपी सिंह टिकट के प्रबल दावेदार हैं। मैं सीधे सीधे बात कर लेता हूं। आज जयदीप डूडी पिछड़ चुके, भादरा में चर्चाओं की माने
गणितज्ञों की माने, विशेषज्ञों की माने तो जयदीप डूडी पिछड़ चुके हैं। शानदार लीडर है, ज़बरदस्त पकड़ रखते हैं और उनका बीजेपी से बहुत लंबे समय तक जुड़ा हुआ घराना है, लेकिन अपनी निष्क्रियता की वजह से वो पिछड़ चुके हैं। लेकिन हम बात करेंगे एसपी सिंह और संजीव बेनीवाल की आज, सीधे सीधे दो टूक दिल खोलकर। और जो आप सुनना चाहते हैं और जो आप जानना चाहते हैं और जो आप जानते हैं और जो आपके दिल में है, वही बात करेंगे। एसपी सिंह बार बार मीटिंगों में सीधी स्पॉट बात करते हैं, बहुत मंजे हुए, शानदार व्यक्तित्व और प्रशासनिक अधिकारी, एकदम कुशल प्रशासनिक अधिकारी, ईमानदार नेता जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उनकी मिसाल है। मैं तो पराकाष्ठा तक कहूँगा, ईमानदारी की पराकाष्ठा है एसपी सिंह। और यही सुना है उनके लिए, और जो हमने सुना है वही तो कहेंगे। ईमानदारी से नौकरी करके आए हैं दोस्तों, और ईमानदारी की बातें ही कर रहे हैं कि पार्टी के प्रति समर्पित रहूँगा और पार्टी जो कहेगी वो आदेश मानूंगा, और पार्टी जिसको टिकट देगी ईमानदारी के साथ उसके साथ लगूंगा और ईमानदारी से वोट दूंगा और दिलवाऊंगा। शानदार बात है दोस्तों, किसी सच्चे नेता के लिए ये बात जो है मायने रखती है, कार्यकर्ताओं के लिए भी मायने रखती है, लेकिन क्या पार्टी के लिए ये बात मायने रखती है? इसके ऊपर कभी आपको बताऊंगा दोस्तों मैं। अब आते हैं संजीव बेनीवाल पर। क्या कभी संजीव बेनीवाल ने एक बार भी ये बोला है कि अगर टिकट नहीं दी तो ईमानदारी के साथ मैं टिकट जिसको मिलेगी उसके साथ रहूँगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा किसी कीमत पर, जैसा एसपी सिंह ने कहा है? शायद आपने नहीं सुना होगा। मंजे हुए लीडर है दोस्तों, 30 सालों से राजनीति कर रहे हैं, और ये एक पत्ता होता है किसी राजनीतिज्ञ का, वो अपने पास रखते हैं। लेकिन संजीव बेनीवाल से चाहे पत्रकार या प्रेस वार्ता में ये सवाल पूछा जाए, वो इतने मंजे हुए हैं कि वो हर सवाल के जवाब देते हैं, और इस सवाल का भी जवाब देंगे कि ये पार्टी का डिसीजन है और पार्टी जो आदेश देगी हम वो आदेश मानेंगे, हम भाजपा के सच्चे सिपाही हैं। यही जो बयान है दोस्तों, यही बयान होंगे जो मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन इस बात में और मैं जो बात कह रहा हूं उसमें अंतर है, उस अंतर को समझिएगा। जनता के बीच में क्या बात है कि अगर बीजेपी की टिकट संजीव बेनीवाल को नहीं मिलती है तो वो चुनाव लड़ेंगे और भाजपा की टिकट को बैरंग भेज देंगे, और भाजपा की टिकट यहाँ 50,000 भी नहीं क्रॉस करेगी अगर संजीव बेनीवाल को नहीं मिलती है। और चर्चाएं क्या है कि संजीव बेनीवाल को टिकट मिलती है तो मैक्सिमम 1.25 लाख वोट तक संजीव बेनीवाल लेते हैं। दोस्तों ये चर्चाएं कहती है, मैं नहीं कहता। हम वही कहेंगे जो आपके दिमाग में है और आप जो चाहते हैं, और आप जो बात चौपालों पर, गाँव में, डाणियों में, कस्बे की गलियों में, वार्डों में और दुकानों पर आप जो बात करते हैं वही बात करूँगा मैं। इस बात का अंतर समझने के लिए मैं आप पर भी छोड़ता हूँ। तो क्या संजीव बेनीवाल की इस राजनीति में और एसपी सिंह की इस राजनीति का अंतर आपको समझ आया? पार्टियों का इसमें क्या रुख है दोस्तों? पार्टियां भी अपनी स्थिति क्लियर नहीं करती है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है। भाजपा प्योर हिंदुत्व के मुद्दे पर भी है और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी है। जहां भारत के स्वाभिमान की, राष्ट्र की बात आती है, वहां भाजपा का एजेंडा साफ है। लेकिन वो एक साथ अपने पीछे, अपने बगल में हिंदुत्व का मुद्दा लेकर भी चलती है। लेकिन क्या कभी भाजपा के किसी आला नेता ने ये कहा है कि हम भाजपा वाले हिंदुत्व के पक्षधर हैं? कभी नहीं, कभी नहीं बोल सकते दोस्तों। सभी धर्मों को लेकर, सभी वर्गों को लेकर पार्टियां साथ चलने की बात करती है। वही बात संजीव बेनीवाल करते हैं। एसपी सिंह को अभी सीखना होगा, मंझना होगा, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे राजनीति में समय व्यतीत कर रहे हैं उनको सब कुछ समझ आ रहा है। बहुत इंटेलिजेंट नेता है। और दोस्तों ऐसे अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी इस समाज सेवा के काम में, इस राजशाही के काम में आते हैं तो बड़े कारगर नेता भी साबित होते हैं, कारगर विधायक या सांसद भी साबित होते हैं, इसमें कतई दो राय नहीं है। लेकिन बात का अंतर है, वो समझिएगा आप
टिकट किसको मिलेगी ये भविष्य के गर्भ में है, किसके उच्च संपर्क है, किसके उच्च संपर्क नहीं है, किस में दम है, कौन सर्वे में आगे हैं, कौन पार्टी के फार्मूले में फिट है, कौन पैमाने पर खरा उतरता है। दोस्तों ये पार्टियों पर छोड़े, भविष्य पर छोड़े, लेकिन एक बात मैं फिर जाते जाते इस बुलेटिन को विराम देते फिर कहूँगा कि सीएम बनता है विधायकों से, और विधायक बनते हैं जो फार्मूला रियल में पार्टियों का बना होता है, उस फार्मूले के आधार पर टिकट देने से। और विधायक वो फार्मूला तभी कारगर होता है जब उचित व्यक्ति को वो टिकट पहुंचती है। और उचित व्यक्ति कौन होता है? जो जनता के हृदय में और जनता के बोली पर, जनता के विचारों में और जनता की चर्चाओं में निवास करता है, वो नेता विधायक बनता है। कौन बन रहा है, कौन चर्चाओं में है, ये आप पर डिपेंड है और आप सब जानते हैं। और आपसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, उसके बाद में भी हम चर्चाएं करते रहेंगे, कौन नेता आगे बढ़ा है, कौन पीछे है, इसके ऊपर ईमानदारी से चर्चा करेंगे। दोस्तों हमने आज पार्टी के फार्मूले पर भी मीटिंग की, आपको खुलकर बात कही है, नेताओं की आपको मंशा भी बताई है, और सारी चीज़ें आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे आप सुझाव भी दे सकते हैं और सुझाव देने भी चाहिए। दोस्तों हम सुधार करें अपनी जो शैली है उसमें, अपनी जो सोर्सेज है उसमें सुधार करें, और सोर्सेज को और पुख्ता बनाएं। कैसे बनाएं आप ये हमें सुझाव भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारी जो चर्चा है, हमारी जो जिस प्रकार की भी हम जो आपको बातें बताते हैं वो सोर्सेज के आधार पर और जनता की जन चर्चाओं के आधार पर होती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।